वेलकम टू माय चैनल कोड विद राहुल। तो बेसिकली आज हमारा एक असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। कैसे मैंने फ्रंट एंड बैक एंड बनाया और कैसे मैंने डिप्लॉय किया, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो जैसे कि मनीष टेक असाइनमेंट है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ हायरिंग प्रोसेस, ये कंपनी का नाम था। उन्होंने मोंगोडीबी एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस दिया था। 2 दिन का टाइम दिया था। बेसिकली मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता ऐसे असाइनमेंट करके देना, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू लगाइए। और अगर कंपनी बहुत अच्छी हो, बड़ी हो, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप तब भी कर सकते हैं। तो ये एचआरएमएस डैशबोर्ड बनाना था। इसमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन डालना था जेडब्ल्यूटी टोकन के थ्रू। कैंडिडेट मैनेजमेंट करना था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट एंड डिजाइन गाइडलाइन, और सबमिट करना था। व्हाट वी विल जज, स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया है, रेस्पॉन्सिवनेस है क्या नहीं है, हेडिंग, एचटीएमएल एंड सीएसएस स्ट्रक्चर, राउटिंग, रीयूजेबिलिटी एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैंने जैसे-तैसे किया है, तो आप इसको और अच्छे से बेहतरीन कॉपी करके, मैं अपना गिट का लिंक भी दे दूँगा। तो उससे आप कॉपी करके पेस्ट करके खुद से, मतलब वहाँ से कॉपी करके क्लोन करके खुद से एडिट करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और मे बी अगर आपको कहीं हेल्प मिल सके। तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है कोड, तो मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कैसे-कैसे, क्या-क्या किया है। तो ये रहेगा मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड, 2 चीज़ होगी। बैक एंड वाला पार्ट यहाँ से होगा, और सोर्स वाला में प्रॉपर फ्रंट एंड है मेरा। उसमें कंपोनेंट बना रखे हैं। कंपोनेंट में मैंने बटन जेएस, ड्रॉप डाउन वाया, मेनू और सेलेक्ट वाया बना रखा है। पेजेस में मैंने ये डाल रखे हैं। पेज में सिर्फ सिंपल मैं बता देता हूँ। लॉगिन बना रखा है, लॉगआउट का पेज बना रखा है। मेन जो डैशबोर्ड है उसका मैंने बना रखा है, डैशबोर्ड का बना रखा है। और एम्प्लॉय का सीएसएस बना रखा है, अटेंडेंस के ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, बस कंपोनेंट बना के रखा के है। रजिस्ट्रेशन के ये मैंने बना रखा है। और साइड बार जो दिखाना है वो दिखाना है। मैं एक बार फिग्मा भी दिखा दूँगा आपको। और index.js, हमारी एंट्री पॉइंट ऐप डॉट जेएस रहेगा, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इसमें राउटिंग डाल रखा है कि अगर आप डायरेक्टली इस पेज पे करते हो तो आप रजिस्टर पेज डायरेक्टली ओपन होगा। फिर रजिस्टर से आप लॉगिन पेज भी डाल सकते हैं। एंड डैशबोर्ड एंड एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड लीव, राउटिंग के थ्रू अपन ने ये अचीव किया है। तो देख सकते हो, राउट्स एंड राउट अपन ने ये क्लाउड डोम से ये है। लॉगिन डैशबोर्ड इसको इंपोर्ट करवाया है। और ब्राउज़र राउट का मैंने यूज़ नहीं किया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। index.js में तो नॉर्मली जो करते हैं वैसा ही है। और इस चीज़ को लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो आप सिंपली देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे किया था। 4 चीज़ ये थी। मैं बैकएंड से फ्रंट एंड पे आता हूँ। बैकएंड में मैंने राउट्स बनाए थे, मॉडल बनाया था यूजर.js का। और इसका मिडलवेयर बनाया था hot.js कंट्रोलर, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। और एनवायरनमेंट पैकेज.json इन, और सर्वर.js जो हमारी मेन यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, इसको हटा देना। आप ही हटा देना, अभी तो हटाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक्सप्रेस से ये कोर्स भी यहाँ से हमने फ्रंट एंड कनेक्ट किया था। और ये सारी चीज़ें हैं। बट ऑट आउट बनाया था, कैंडिडेट आउट बनाया था, फिर उसी को हमने सब में यूज़ किया था। अगर ऐप चल रही है तो 500 पे हमें दिख जाए कि 500 सर्वर रनिंग ऑन द, ये देखो यहाँ पे आ गया ऑन पोर्ट 5000। और इसमें हमने राउट्स बनाए थे। इसका देख रहे हैं रजिस्टर, लॉगिन एंड लॉग आउट का, कि रजिस्टर पे जाए तो इस पे जाना है, लॉगिन पे जाए तो इस पे, लॉग आउट पे जाना है तो इस पे जाना है। ये कंट्रोलर डॉट आउट कंट्रोलर से ही आता। तो रजिस्टर का देखे थे एक बार। तो ये यहाँ से हमने उठाया था। इसमें हमने फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बॉडी से मांगा था। इफ वही है, सिंपली आपने जो भी बनाया होगा, इफ पासवर्ड इज नॉट मैच कंफर्म पासवर्ड, देन अपने को ये दिखाना है पासवर्ड नॉट मैच, एंड इफ यूजर एग्जिस्ट तो अपने को ये दिखाना है। तो सिंपल ही है। लॉगिन का मेरा भी, लॉगिन का भी ऐसे ही बनाया था। एंड लॉग आउट का भी लॉजिक इसी में ही था। यूजर डॉट जेएस, राउट्स दिखा दिए। स्कीमा अपन ने ऐसे ही बनाया था कि फुल नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल अपने को चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ये 3 चीज़ तो अपने को चाहिए ही चाहिए था। तो ये 3 चीज़ें। और अब फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, फ्रंट एंड पे बात करते हैं। तो फ्रंट एंड पे रजिस्टर डॉट जेएस का मैंने ऐसा रखा था, फॉर्म डेटा, अपने फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये 4 चीज़ डाली थी। सेम, फिर इसको टैब वो एक्सियोस के थ्रू हमने फेच करवा दिया एपीआई। रिटर्न में अपने इस जो भी उनके फिग्मा था उनके थ्रू दिखाना था, वो चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है।
तो ये बेसिकली ज़्यादा वो नहीं है, बस आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, रजिस्टर फिर लॉगिन को भी सेम चीज़ दिखा था। डैशबोर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं। डैशबोर्ड में मैंने इमेज डाउनलोड किया था। इमेज फाइल आप पब्लिक में डाल के आप सेव करवा सकते हो, वो इसमें रजिस्टर.png जो भी 1-2 यूज़ कर रहे थे, हमने यूज़ किए। तो डैशबोर्ड पे बेसिकली मैंने ये चीज़ें मोस्टली मैंने एक चीज़ यूज़ की थी यहाँ पे, ये मटेरियल आइकन यूज़ किया था। इससे काफ़ी चीज़ें मेरे को हेल्प मिल गई थी, नोटिफ़िकेशन मैसेज या ये इसको भी मटेरियल आइकन से ही डाला था मैंने, फॉर्म कंट्रोल, टेबल बॉडी बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने मटेरियल आइकन के लिए यूज़ की थी और फ़िल्टर कैंडिडेट ये सब चीज़ें अप्लाई की है। तो इसको एक बार वापस चालू करके आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट एंड पे यूआई शो कैसे हो रहा है। npm स्टार्ट। जब मैं आपको गिट का लिंक दूँगा तो गिट में से मैंने व्हाट्सएप पे डिप्लॉय कर रखा है, तो उसका बैकएंड का वो हटा के, मतलब ये सारी चीज़ें हटा देना वहाँ से जब भी, तो उसका हटा के आप अपना लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लेना, तो वो ईज़िली कनेक्टेड हो जाएगा। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा काम उससे। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं वापस रजिस्टर बनाता नहीं हूँ। तो ये लोकल लॉगिन पार्ट ये रजिस्टर कर रखा है। आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे चले जाओगे। तो अब आप यहाँ पे ऐड कैंडिडेट खुद भी कर सकते हो कि कोई भी कैंडिडेट ऐड करना है आपको। जैसे पंकज, पंकज ऑलरेडी है। कोमल, ईमेल एड्रेस komal12@gmail.com, फ़ोन नंबर 24412678, पोजीशन डेवलपर, एक्सपीरियंस 4 ईयर, एग्री टू टर्म एंड सेव। देखो कोमल नाम आ गया, आप सर्च करोगे तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। तो ऐसे भी आपका सर्चिंग बाय काम कर जाए। उसका लॉजिक देख लेना एक बार। पोजीशन डाल सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। पोजीशन से जैसे कि आपको सिर्फ डेवलपर चाहिए तो डेवलपर है। तो ये सिर्फ यहाँ पे मैंने बनाया कैंडिडेट के, ये एम्प्लॉय के, ये आपको करना है, ऐड एम्प्लॉय करना है तो कर सकते हो। इसकी लॉजिक नहीं है, ये आप कंप्लीट कर देना, सेम ही रहेगा। अटेंडेंस में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो और ये इसमें भी आप कैसे लीव अप्लाई करनी है, क्या करना है, ये भी देख सकते हो। और लॉग आउट क्लिक करने पे आपको ये ऐसा दिखेगा कि अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट कर सकते हो। तो वापस आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे। तो सिंपली मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, चीज़ें देख रहे हो और चीज़ें कर सकते हो और काफ़ी हेल्प मिलेगी। समझने की कोशिश करना, खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना और मोस्टली कोशिश करो कि डायरेक्टली इंटरव्यू मिल जाए, असाइनमेंट के थ्रू ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी बड़ी कंपनी हो, आपके पास टाइम ही टाइम हो, अगर आपके पास कोई कंपनी का इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए भी, खुद की हेल्प करने के लिए भी बनाया हूँ। प्लीज़ देन तो भी आप भी सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा हौसला बढ़ा रहेगा और मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, और ताकि मेरा मन लगा रहे पढ़ने में और कंटिन्यू काम कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।